नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सिंहदेव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री न बनने की स्थिति में आगे से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा। सिंहदेव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है। मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था। और दूसरी तरफ सिंहदेव के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने सिंहदेव के साथ बड़ा धोखा किया। ढाई साल के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। जबकि इस बार सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पिछली सरकार में ही बना दिया जाना था, लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। इसकी सहानुभूति सभी को है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी संभावना ना के बराबर इसीलिए है क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। जब 2.5 साल का कमिटमेंट था और सरकार भी थी, तब उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ ही इतने बड़े धोखे करती है, वो जनता से कैसे दगाबाजी करने से बाज आएगी, ये जनता जान चुकी थी। इसलिए अब कांग्रेस को विदा करके छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने। तो सिंहदेव ने यह बड़ा बयान दिया, जिसके बाद जो है बीजेपी ने भी पलटवार किया। बोला किसी तरह की कोई संभावना नहीं है सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बड़ा बयान सिंहदेव के द्वारा, उसके बाद पलटवार जो है बीजेपी के द्वारा किया गया है। बता दें आपको, सियासत लगातार इन 5 सालों में हमने देखी मुख्यमंत्री पद को लेकर के। दरअसल 2.5 साल के फॉर्मूले पर कांग्रेस चल रही थी, पर ऐसा हो नहीं पाया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही कमान जो है संभाल रखी इन 5 सालों में। और सियासत खूब होती रही, मनमुटाव भी होते रहे, पर आखिरी में जाकर के टी.एस. सिंहदेव को जिम्मेदारी दे दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी बीजेपी लगातार घेरती रही, चुटकी लेती रही। अब जब चुनाव हो चुके हैं, अब इंतजार है, रिजल्ट्स का इंतजार है, 3 तारीख की काउंटिंग का इंतजार है। तो पूरा सोच रहे हैं टी.एस. सिंहदेव की अब जब सरकार बनेगी तो टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उधर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो इन्होंने 2.5 साल का फॉर्मूला चलाया, तब वक्त था इनके पास, तब किया नहीं। अब जब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं बनता। आपने सुना टी.एस. सिंहदेव को भी, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनती है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमने इन 5 सालों में खूब सियासत देखी मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, चूंकि 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, पर कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही संभाल रखी और मनमुटाव भी हमने देखे।
फिर चीज़ें सामान्य होती हुई भी हमने देखी और आखिरी में जाकर के हमने ये देखा कि टीएस सिंहदेव जी को जिम्मेदारी दी गई, डेप्यूटी सीएम बनाया गया। पर अब जब चुनाव हो गए हैं तो वो दावा कर रहे हैं कि हाँ मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मुख्यमंत्री बनाएंगे मुझे। बिल्कुल, देखिए कल वोटिंग खत्म हो गई है और वोटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अगली पारी के लिए अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीएम बनने का उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो साफ तौर पर सीएम बनने के लिए जो दावेदारी है वो टीएस सिंहदेव ने अपनी यहाँ पर ठोक दी है। एक तरीके से आला कमान को मैसेज दिया है और ये एक तरीके से कहा जाए कि आने वाले समय के लिए दावेदारी पेश करने के साथ प्रेशर बनाने का भी एक तरीका है और वो दौड़ में शामिल है और दौड़ में ये उनके पास आखिरी मौका है, ये भी उन्होंने क्लियर किया है। तो कुल मिलाकर 2018 में जो परिस्थितियां थी, हालांकि उस समय कोई नाम घोषित नहीं था, तब भी 3-4 नाम सामने आए थे और रिजल्ट आने के बाद ऊहापोह का दौर था। उस समय दिल्ली बुलाया गया था तमाम बड़े नेताओं को और वहाँ पर बैठक हुआ था और बैठक के बाद वहाँ पर फैसला हुआ था कि कौन सीएम बनेगा, तो भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगी थी। इस बार टीएस सिंहदेव ने रिजल्ट आने के पहले ही अपने दावेदारी ठोक दी है। तो समझ लीजिए एक तरीके से रिजल्ट आने का इंतज़ार नहीं किया है और पिछली बार वो पीछे छूट गए थे इस दौड़ में और इस बार वो शायद यही चाह रहे हैं कि वो दौड़ में आगे रहें, इसलिए रिजल्ट आने के पहले ही अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक दी है उन्होंने और कहा है कि उनके पास अंतिम मौका है, इसलिए वो बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार यहाँ पर है। आखिरी चुनाव है ये भी उन्होंने यहाँ पर कह दिया है। तो समझिए कि 2018 में जो रिजल्ट के बाद माहौल बना था वो यहाँ पर अभी से बनने लगा है। वाकई अभिषेक, देखिए पिछली बार आपने जैसा कि जिक्र किया कि पिछली बार दौड़ में पीछे रह गए, कई कोशिशें की गई पर शायद हासिल नहीं कर पाए, हम ऐसा कह सकते हैं। अब जब उन्होंने दावेदारी ठोक दी है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है या ये हम कहें कि आला कमान को उन्होंने ये बड़ा मैसेज दिया है, तो आखिर ऐसे किस तरह से देखा जाए अगर यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में फिर से आती है तो क्या लगता है बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए आला कमान के दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। पिछली बार इतना बम्पर बहुमत मिलेगा अंदाज़ा नहीं था और इसीलिए बाद में बैठकर आला कमान ने तय किया और सबको बुलाया था दिल्ली और दिल्ली बुलाने के बाद आपस में तय किया गया था। इस बार पिक्चर काफ़ी क्लियर होगी उनके केंद्रीय नेतृत्व के जहन में। पिछली बार क्योंकि विपक्ष में थी कांग्रेस इसलिए ज़्यादा दिक्कतें थी, इस बार सत्ता में है कांग्रेस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर जो 5 साल रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ज़रूर पिछली बार 2.5 साल बाद उनका 2.5 साल का फार्मूला था जो चर्चा में आया था, वो 5 साल चर्चा में रहा। लेकिन एक बार फिर से जो दावेदारी उन्होंने ठोकी है, सियासी हलकों में गहमा गहमी ज़रूर है, चर्चा ज़रूर है और उनके भी जहन में यही बात होगी ज़रूर कि 2018 में रिजल्ट आने तक वेट किया गया था और उसके बाद दावा ठोका गया था, इसलिए इस बार उन्होंने पहले से अपनी दावेदारी ठोक दी है। श्रवण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, टीएस सिंहदेव ने दावेदारी ठोकी और उस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी जो है चुटकी ले रही है, बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं बनता ये सोचने का कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए ये बात तो 3 तारीख के बाद फैसला होगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने इस बार साफ तौर पे कहा है कि इस बार अगर मैं सीएम नहीं रहूँगा तो नहीं, आखिरी मौका है मेरा सीएम बनने का। और ये कहा जाए कि पिछले 2018 के अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव और सरकार बनाने के बाद ये गहमागहमी की स्थिति हुई थी और कहीं न कहीं है यही वजह था कि सिंहदेव जो है सीएम नहीं बन पाए और 2.5 साल का जो फार्मूला था उस पर सिमट के रह गए। लेकिन इस बार अगर कहें तो हाई कमान कांग्रेस के हाई कमान को जो ये मैसेज है वो कहीं ना कहीं सिंहदेव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है सीएम का दावेदार जो है मैं ही हूं और इस बार मेरा आखिरी मौका है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, श्रवण आपका भी।
आगे बढ़ेंगे। सिद्धेव के बयान के बीच केशकाल से कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम नाराज हो गए हैं। नेताम जिले के पदाधिकारियों की शिकायत लेकर रायपुर पहुंच गए और प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेनन को पार्टी से बाहर करने की मांग की और राजीव भवन पर जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष तक सब कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा देंगे। चुनाव के बाद आज समीक्षा मैडम ले रहे हैं, उसमें मैं आया था। साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिला के प्रदेश के सारे कांग्रेस के बूथ और सेक्टर जोन के लोग काफी आक्रोशित में थे कि अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। हाँ, ये अमीन मेमन को आप पहले भी जानते हैं कि अंतागढ़ में सौदाबाजी करके लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो पैसे लेने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेता है और कांग्रेस को नुकसान करता है। हम लोगों ने मांग किया कि ऐसे गद्दारों को यहाँ पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाला समय में अगर ऐसा करेगा तो हम सारे केशकाल विधानसभा के बूथ, सेक्टर, जोन और ब्लॉक और जिले सारे लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। राजीव भवन में प्रत्याशियों से 1-to-1 कर रही हैं कुमारी शैलजा। मंत्री मोहम्मद अकबर भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बात करते हैं। सर, अंदर क्या 1-to-1 हो रहा है? 1-to-1 में उम्मीदवारों से जानने की कोशिश हो रही है कि किसी क्या स्थिति है। कुल मिला के जो अलग अलग क्षेत्रों के उम्मीदवार हैं, अपना अपना जो रिपोर्ट दिए हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी सर, जो महिलाओं की पिछले बार का अगर हम बात करें सर, तो वोटिंग परसेंटेज यही था, इस बार का भी वोटिंग परसेंटेज यही है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चूंकि पिछली बार एक माइंडसेट था कि बीजेपी को बदलना है, लेकिन इस बार जो है वो कई सीटों पे कांग्रेस को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा रहा है और 2018 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें अधिकांश जो वायदे थे कांग्रेस पार्टी पूरा करके दिखाई है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए थे 2018 में, उसी दिन कर्जा माफ़ी हुआ था। बाद में वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड बनाकर दिए, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगातार धान की खरीदी हुई। इस बार का भी जो घोषणा पत्र है इसमें सीधे तौर पर किसानों का कर्जा माफ़ है, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ़ है। लेकिन महतारी वंदन योजना ऐसा कहा जा रहा है कि भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। गृहलक्ष्मी योजना ऐसा कुछ नहीं है। महतारी वंदन मैसेज नहीं पहुंचा पाया उस तरह से। महतारी वंदन योजना के बाद जो 1500 रुपया कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका बहुत लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। सर, ये क्या ये स्थिति हो सकती है जिसके लिए अमित शाह जाने जाते हैं चाणक्य के रूप में? क्या यहाँ पर स्थिति ऐसी ही ना? बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये है वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उनका ऐसा दावा है कि स्पष्ट बहुमत है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा से भी जो 1-to-1 हो रही है उसमें प्रत्याशी अपना मत दे रहे हैं और ज्यादातर उनका कहना है कि उन्होंने तो ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। महासमुंद की बात करेंगे, जहां अवैध शराब के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। शहर की महिलाएं अवैध शराब को लेकर थाने के घेराव करने पहुंची। बता दें कि शराब माफिया पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर महिलाओं ने बच्चों सहित बागबाहरा थाने का घेराव किया। यह पूरा मामला बागबाहरा नगर के वार्ड नंबर 14 का है, जहां शराब माफिया से परेशान होकर महिलाएं सड़क पर उतरी। गरियाबंद में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान को आज पुलिस लाइन में सलामी दी गई। सलामी के बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। दरअसल गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शोभा जंगल में बड़े गोबरा से मतदान दल को वापस लेने के दौरान नक्सलियों के लगाए गए आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से जवान जोगिंदर सिंह शहीद हो गए।
उत्तर बिहार वासियों के प्रमुख त्योहार छठ की रौनक देखते ही बन रही है। कल नहाय खाए के साथ व्रत पर्व की शुरुआत हो गई और आज खन्ना का प्रसाद बनाकर खाने के बाद 36 घंटे के कठिन व्रत की शुरुआत होगी। रविवार को ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद परसों यानी सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं संतान और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगी। छठ घाटों पर सूर्य के देव को अर्घ देने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े और पवित्र त्यौहार छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये भिलाई का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख तालाब में मैं खड़ा हूँ, जो से सकट्टू का ये तालाब है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग छठ पर्व पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेदियों को तैयार किया जा रहा है और ये रंग रोगन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बेदियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं बेदियों में पूजा अर्चना की जाएगी। तो तैयार करने के साथ साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो छठ मैया के गीत जो है वो गूंजने लगे हैं, क्योंकि कल से ही पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ में ये पर्व की शुरुआत हुई है और उसके बाद में जो आज है खरना किया जाएगा और खरना के बाद में कल ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सुबह जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्यौहार होता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि छठ पे यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है और जैसे ही मैंने अभी बोला था कि यूपी बिहार झारखंड वालों का हम साल भर से इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का। और आज जैसे कल आपने कहा कि नहाए खाए के साथ हमारी छठ की शुरुआत हो चुकी है, तो आज खरना का त्यौहार है और कल हमारा शाम का अर्घ होगा, संध्या अर्घ, और उसके बाद हमारा जो कहते हैं 36 घंटों का व्रत तोड़ के परसों हम सूर्यदेव को वापस अर्घ दे के छठ का पर्व खत्म करेंगे। कितना बड़ा ये त्यौहार माना जाता है? सर ये बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हम लोगों का 4 दिन का पर्व होता है और जिसमें आज दूसरा दिन है। कल शाम को अर्घ दिया जाएगा ढलते हुए सूर्योदय को, सुबह मॉर्निंग में फिर सुबह अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद हम लोगों की कंप्लीट होगी। ये कैसी तैयारी की जाती है? सर ये दिवाली से भी हम लोग की ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। इसका हम लोग को साल भर इंतजार रहता है इस पर्व का। तो कुल मिलाकर जो है छठ की शुरुआत हो गई है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पर्व का, क्योंकि कल जो है वो ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए अपने परिवार के खुशहाली की कामना की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। मनेंद्रगढ़ में छठ व्रत की शुरुआत आज से होगी। शाम को खरना के साथ 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाएगा। इसके लिए कई जगहों पर छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। धमतरी में कार की चपेट में आने से चीतल की मौत। तांदी टाइगर रिजर्व में हुई चीतल की मौत। बोराई और छटुला के बीच हुआ हादसा। मुख्यमंत्री पद पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान को दी गई सलामी। जिला मुख्यालय में जोगिंदर सिंह को दी गई सलामी। मुरैना में हुआ भीषण सड़क हादसा। मतदान दल लेकर आ रही बस हुई हादसे का शिकार। बस की हुई बोलेरो से जोरदार टक्कर। मुरैना में खेलते वक्त नहर में डूबा बच्चा। चंबल नहर के पास खेलते समय हुआ हादसा। रेस्क्यू टीम कर रही बच्चे की तलाश। सिवनी में एक पुलिसकर्मी की मौत। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे थे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों की बाइक को वाहन ने मारी टक्कर। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज जन्मदिन। कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी आयोजन। कमलनाथ के आवास पर होगा आयोजन। भिंड में चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस एजेंट के घर में लगाई आग। एक ट्रैक्टर और घर का सामान जलकर हुआ खाक। कांकेर में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। युवक को अगवा कर दिया वारदात को अंजाम। सूरजपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला का शव बरामद। घर में ही संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का शक।
कांकेर में नशीली दवाएं बेचते एक आरोपी गिरफ्तार। 80 नग सिरप आरोपी के बैग से बरामद। आरोपी ने नागपुर से मंगाई थी दवाई। कोंडागांव के केशकाल घाट में लगा मेगा जाम लगने से गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। अंबिकापुर में अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न। मतदान कराकर लौटे मतदान दल। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया सुरक्षित। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट। बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने की मारपीट। श्योपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर। आवास के अंदर मिला शव। ग्वालियर में बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने किया चकनाचूर। शहडोल में चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत। निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत। एमपी में वोटिंग के बाद रिलैक्स मूड में नेता। खरगोन में कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार सचिन यादव ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। वर्ल्ड कप फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैच देखने जाएंगे अहमदाबाद। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।